किराए के पति भाग 5। पिछले भाग में राहुल अपनी जिंदगी की कड़वी सच्चाई पल्लवी को बता रहा था और पल्लवी भी अपनी जिंदगी की मजबूरी राहुल को सुना रही थी। पल्लवी की ज़रूरत के मुताबिक राहुल एक किराए के पति ढूंढने का जिम्मेदारी ले लेता है। अब देखना यह है कि राहुल अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाता है। अब आगे की कहानी। अपनी बेड पर पड़े पड़े राहुल सोच रहा था कि पल्लवी जी को बोल तो दिया कि किराए के पति ढूंढ कर ले आऊँगा, लेकिन इतना आसान नहीं है ये काम। पल्लवी को वो करीब साल भर से जानता है। वो कितनी सीधी और अच्छी लड़की है। आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग है। सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती है। ना कोई गलत आदत, ना कोई गलत संस्कार। अगर कोई लड़का उनके साथ कुछ भी गलत करेगा तो राहुल अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। आज वो जो कुछ भी है पल्लवी की वजह से है। जो उसके बुरा कैसे सोच सकता है। नहीं नहीं, पल्लवी जी के लिए लड़का तो सोच समझकर ढूंढना है। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहाँ से लाऊं ऐसा लड़का जो पल्लवी जी के लिए सही हो, उनका गलत फ़ायदा न उठाए। कभी जो भी लड़का होगा उसको अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए। पैसे लेकर एक्टिंग ही नहीं करना है पल्लवी जी के घर वालों के सामने। अरे हाँ, याद आया, एक लड़का तो है मेरे गांव में जो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। वो पैसे लेकर ये काम कर सकता है, लेकिन गांव का लड़का आएगा तो मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। गांव में खासकर वो मनहूस शिखा को, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता किसी और के बारे में सोचता हूँ। ऐसे ही राहुल बहुत कुछ सोचते गया, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। सोचते सोचते सो गया राहुल। अगले दिन पल्लवी फ़ोन करके पूछी राहुल से, राहुल कोई डेवलपमेंट है हमारे प्लान में? नहीं पल्लवी जी, अभी तक तो नहीं। छोटा सा मायूस भरा उत्तर था। राहुल का असल में उतना आसान नहीं था पैसों से एक पति खरीदना, वो भी साल 2 साल के लिए। दिमाग तो दिमाग है, एक बार जो बात बैठ गई वो आसानी से नहीं निकलती। पल्लवी भी सोचती थी क्या कोई दूसरा विकल्प है शादी से बचने का? शायद नहीं। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। दोनों की कोशिश जारी थी। एक दिन राहुल पल्लवी को फ़ोन करके बताया कि अगले शनिवार को वो एक लड़का के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर दिया है। एक बार बस मिलना है। पल्लवी ओके कर दी तो राहुल उससे जगह का पता और टाइम मैसेज कर दिया। उस शनिवार को पल्लवी उस लड़के से मिलने भी गई। उस दिन शाम को राहुल पल्लवी से मिला, पूछा उस लड़के के बारे में। पल्लवी बोली कोई बात नहीं बनी, उसका डिमांड लाखों में है, जो कि मेरी औकात भी नहीं है। एक एक पैसा बचाकर मैं अपने परिवार की ज़रूरत पूरी करना चाहती हूँ, तो मैं उससे इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकती। जाने दो, देखते हैं आगे क्या होता है। राहुल को भी पल्लवी की बात सही लगा। कुछ दिन बाद राहुल पल्लवी को फ़ोन करके बताया कि एक लड़का उसे मिलने वाला है, तो वो जाकर मिल ले। टाइम और एड्रेस मैसेज कर दिया। पल्लवी पहले मना कर रही थी, लेकिन राहुल समझकर उसे मिलने पर राजी कर लिया। पल्लवी तय समय पर पहुंच गई। लड़के को देखकर उसके होश उड़ गए। वो सपने में भी नहीं सोची थी कि वो जिस लड़के से मिलने आई है वो और कोई नहीं, राहुल ही है। गुस्से से उसने पूछा, तुम यहाँ? राहुल अपनी सिर झुकाए बोला, पल्लवी जी, वो लड़का मैं ही हूँ। ये सुनते ही पल्लवी अपना आपा खो बैठी और राहुल को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दी और बोली, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, और निकल गई वहाँ से। राहुल थप्पड़ खाकर चुपचाप वहीं खड़ा रहा। कुछ सोचता उससे पहले पल्लवी वहाँ से निकल चुकी थी, तो वो भी अपने कमरे में आ गया। वो तमाशे के बाद कोई किसी को फ़ोन नहीं किया। दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। राहुल सोच रहा था क्या उसने कोई गलती किया है? शायद नहीं, क्योंकि कोई भी अच्छा लड़का इस तरह
प्रस्ताव के लिए कभी भी राजी नहीं होगा, और जो राजी होगा उसका कोई ना कोई मजबूरी हो सकता है, या फिर वो पल्लवी जी को परेशान करेगा। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि पल्लवी जी को कोई परेशानी हो। आज के किस्से के बाद पल्लवी जी उससे गलत समझे, लालची या फिर मौके का फ़ायदा उठाने वाला इंसान। लेकिन राहुल ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। वो सिर्फ पल्लवी की मदद करना चाहता था। ना उससे पैसे का लालच था, न कि पल्लवी जी के साथ किसी नज़दीकी रिश्ते का अवसर। हमारे समाज में लड़का और एक लड़की के रिश्ते को एक ही नज़रिए से देखा जाता है। दोनों के बीच जरूर कुछ होगा, नहीं तो कोई किसी का मदद क्यों करेगा। क्या दो इंसानों के बीच सिर्फ प्यार का ही रिश्ता हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं? क्या प्यार से बढ़कर भी कोई रिश्ता नहीं हो सकता? सम्मान का रिश्ता। अक्सर कभी कभी इंसान दूसरे इंसान को इतनी ज़्यादा अहमियत देता है कि उसके लिए वो बहुत कुछ करना चाहता है। बेशक वहाँ प्यार न हो, पर उस रिश्ते में प्यार से बढ़कर भी कुछ होता है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। राहुल के लिए पल्लवी वो इंसान थी जिसके लिए वो बहुत कुछ करना चाहता था। कभी पल्लवी को वो तकलीफ में नहीं देख सकता था। अपने माँ बाबूजी के बाद सिर्फ पल्लवी ही उसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली इंसान थी। लेकिन ये सब वो किसी को बता नहीं सकता था, पल्लवी को भी नहीं। उसके बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आज तो पल्लवी जी उससे नाराज होकर चली गई। पल्लवी की नाराज़गी उससे मंजूर है, लेकिन नफ़रत मंजूर नहीं है। और उधर भी पल्लवी परेशान थी। राहुल को थप्पड़ मारकर वो पछता रही थी। उससे अब समझ में आ रहा था कि वो गलती की है, लेकिन राहुल ऐसे क्यों किया वो किसी उसके समझ के परे था। जो भी हो, वो राहुल से माफ़ी मांग लेगी। सरेआम वो अपने दुश्मनों को भी बेइज्जत नहीं की थी, तो राहुल के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। जो भी हो, बहुत कुछ हो चुका था। जाने अनजाने में दोनों एक दूसरे को तकलीफ दे चुके थे, लेकिन आगे दोनों के रिश्ते किस करवट लेगी। क्या पल्लवी की समस्या खत्म होगी? क्या राहुल पल्लवी की मदद कर पाएगा? बहुत सारे सवाल और जवाब अगले भाग में।